जय मैया काली मेरी तुमसे लगी रही आस, तुमसे लगी रही आस माँ, तो मेरी सफल करो प्रयास। कि बाघ हिरानिग सिंह बहानिग कौम प्रभु को नाम जपती है। कौं देवन को यज्ञ जुरो कर खप्पर त्रोड़ित से भरती है। कौं असुरन की जंग जुरी कर क्रोध भवानी वहां लड़ती है। आनंद कहे बड़ी देर भई, मेरी अम्मो विलम्ब कहाँ करती हो। कि रीता सुनीता मात के में चरण नमाई रहती, लाज रखो संकट हरो राधा के पिया जगदीश। आदरणीय श्रोता बंधुओं, हरिश्चंद्र की कथा से विशेष सफलता पाने के बाद मैं शास्त्री आनंद आप लोगों के सदा सदा के लिए आभारी हूँ। जो मैं कृष्ण रुक्मिणी का विवाह देने के लिए जा रहा हूँ, आपके जाने पहचाने शास्त्री आनंद ग्राम दारापुर वाले जिला कन्नौज, जो ये कृष्ण रुक्मिणी का विवाह है आप लोगों के समक्ष दर्शा रहा हूँ। क्योंकि जनता ने जैसा चाहा है, शास्त्री आनंद को गले से लगाया है, उसी हिसाब से मैं ये कृष्ण रुक्मिणी का विवाह देने के लिए जा रहा हूं। मेरे भक्तों, एक बहुत अच्छे राजा हुए भीष्मक, जिनके 5 बेटे थे, कोई लड़की नहीं थी। लड़का के लिए आत्मा शांत थी, लेकिन बिटिया के लिए आत्मा भटक रही थी। राजा भीष्मक एक ही बात सोच रहे हैं कि हे परमात्मा, एक बिटिया हमें दे दे तो मेरी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। कि भीष्म भूप नरेश के ना कोई कलेश सुनो सरदारी, और पतिव्रता प्राणन प्यारी रे के संदर घर में प्यारी। राजा भीष्मक बहुत आदर्श राजा थे। उनकी प्रजा में शेर और बकरी एक घाट पानी पिया करते थे। तूफान भूपाल सुनाई रे हाल, प्रजा रे राजी, प्रजा रे राजी, प्रजा रे राजी। जग धर्म दुजा फोराई रही रे, दूर गलो भैया गाजी। जग धर्म दुजा फोराई रही रे, दूर गलो भैया गाजी। धर्म तुझा फोराई रही रे, तू रगलो भैया गाजी। राजा भीष्मक बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, केवल घर में कोई बिटिया नहीं थी। राजा भीष्मक दिन दिन चिंता में रहते हैं कि परमात्मा मैंने कौन से पाप किए हैं जो हमारे घर में कोई बेटी नहीं। 5 बेटा है। और ये भी बता दूं कि राजा भीष्मक कहाँ के राजा थे। ये विधुना और बर्तना के लिए जो रोड गया है बीच में, कुदरकोट नाम से जो ग्राम पुकारा जाता है, यही पहले कुंदनपुर नाम से पुकारा जाता था। इसी कुंदनपुर में राजा भीष्मक राज करते थे। अरे इनके दिल में चिंता गहरी, देवी
चिंता गहरी और नजर का प्रभु अब तेरी। क्या बात है। लेकिन बेटा गुरुदेव अरे विपत्ति अवरिया सब मेरे पर यही जवानों सबे सताई लो आज। क्या बात है। का पढ़िए नीति वो संदर्भ में के जब भगवान पढ़ो विचार और देखे मूल गुफा में के गुलिये बेई हर बनिए थे नरते उनार। बहुत बढ़िया। जो गिरधारी के होते ना तो मिट तो मंदिर रे दिगंबर क्यार। मेरी धीरे धीरे कथा राम आगे को बढ़ी रही है। मेरी धीरे धीरे कथा भ्राते आगे को बढ़ी रही है। आगे को बढ़ी रही है बेटा आगे को बढ़ी रही है। मेरी धीरे भैया धीरे मित्रों धीरे धीरे कथा के बड़े भैया। राजा भीष्मक सोच रहे हैं कि ये परमात्मा एक बिटिया दे दे। इधर राजा भीष्मक अपने कचहरी में पहुंचे हैं और बैठ गए हैं गद्दी पे। लेकिन अरे भगवान तेरी कोई नजर नहीं जानता है, तेरी कोई कृपा नहीं जानता है। भगवान की ऐसी आसी मनोकामना हुई है कि राजा भीष्मक के रानी के उधर से एक बिटिया पैदा हुई है। और जैसे ही बिटिया पैदा हुई है तो रानी ने बांदी को बुलाई लो और बांदी को बुलाई के एक बात कहने लगी। क्या बात कहने लगी कि बांदी लई बुलाई कई समझाई चली निक जारी। कहाँ ओ बंदिया निक चली जा, मेरे प्रीतम प्यारे को बुलाई करके महल में ले आ। हाँ कि बांदी लई बुलाई कई समझाई चली निक जारी। कहाँ जाऊं और मेरे तो प्रीतम प्यारे को महल में बुलाई के लारी। ओ बांदी ये चली जा चली जा चली जा, मेरे पिया को बुलाई के ला। ठीक है। ओ चली बिटरिया तेरे महलन से मटकत जात मधुरिया चाल। क्या बात है। ओ चटक चुनरिया तीरे बंधिया की धुतिया दबत पैर तो जाए। ओ जा गई बांदी बांदी पहुंची सभा में जाए। और राजा भीष्म के सामने जब बंदिया रही थी अर्ज सुनाए। जब बांदी पहुंची है राजा भीष्म के सामने तो राजा भीष्म कहने लगे बांदी 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 बांदिया क्यों आई है? बांदी क्या कहने लगी है? बांदी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी तेर दुहे। बंदिया धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी तेर दुहे। बांदी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी तेर दुहे। राजा भीष्म कहने लगे और ये बांदी क्यों आई है? तो बांदी कहने लगी महाराज तुम्हें तुम्हारी रानी ने बुलाया है। रानी तेर तो है राजा महारानी तेर तो है। बंदिया धीरे पानी धीरे धीरे कहे के भैया राजा भीष्म कहने लगे बांदी बात बताओ क्या बात है? तो बांदी कहने लगी महाराज तुम्हें तुम्हारी रानी ने बुलाओ है। क्यों बुलाओ? बांदी कहने लगी महाराज तुम्हारी रानी के उधर से एक बिटिया ने जन्म लिया है। जो ये कहा है राजा भीष्म गद्दी से उछल पड़े और कहने लगे बांदी घर जा मैं आ रहा हूँ। और तब तक क्या हुआ है?
ब्रह्मपुत्र नारद ने हाथ में बीड़ा लिया और आए हैं। जैसे ही आए हैं, जो राजा भीष्मक ने नारद को देखा है, आसन डाल दिया, नारद जी को बैठा लिया, कहने लगे महाराज जा बताओ, बहुत दिन में आए हो। ब्रह्मपुत्र नारद कहने लगे, और राजा भीष्मक एक बात बताओ, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो राजा भीष्मक कहने लगे महाराज, आज मेरे घर में एक बिटिया ने जन्म लिया है, मेरी जिंदगी में 4 चांद लग गए हैं। हाँ, कि देवी ने लीनो जन्म रे आए के मेरे महलन में, देवी 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 देवी। राजा भीष्मक कहने लगे ब्रह्मपुत्र नारद, देवी ने लीनो जन्म रे आई के जब महलन में, हाय ब्रह्मपुत्र नारद जी तब आए पहुंचे नंगर में। जो नारद जी को देखा, महाराज भूप ने आसन दो तो डाल, हाथ पकड़ के बाबा को तब हित से लो बैठा। मेरे बाबा जी, मेरे साधु जी, अच्छे समय पे तुम आए हो, मैं तो तुम आई पे हुई रे बलिहार। मेरे बाबा जी, अच्छे समय पे तुम आए हो। जैसे ही राजा भीष्मक ने आसन डाला, ब्रह्मपुत्र नारद जी को बैठा लिया और कहने लगे महाराज अच्छे समय पे आ गए हो। ब्रह्मपुत्र नारद कहने लगे जा बताओ राजा भीष्मक का तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो राजा भीष्मक कहने लगे बाबा आज मेरी जिंदगी में 4 चांद लग गए हैं, मेरे घर में एक बिटिया ने जन्म लिया है, हाँ, और बड़े भाग से लड़की मिली है। लेकिन प्रभु आप महात्मा हैं, ब्रह्मपुत्र नारद हैं, मेरी बिटिया को नाम रख दीजो, नाम रख के और जो बता दियो मेरी बिटिया की शादी किनके साथ हुई। जो ब्रह्मपुत्र नारद ने ये बात सुनी है कि सुनी भूप की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो और मुनि तो दी बाकी लगनऊ रे के नाम धारी दियो। राजा भीष्मक कहने लगे महाराज मेरी बिटिया को नामकरण कर दे और जा और बता दियो मेरी बिटिया को विवाह किनके संग है। नारद जी ने जो राजा की बात सुनी, हाथ में पत्रा ले लिया है। ये सुनी भूप की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, पत्रिका लियो, पत्रिका लियो। मुनि तो दीवा की लगनऊ रे के नाम धर लियो, मुनि तो दीवा की लगनऊ रे के नाम धर लियो। नाम कौन तो रखो लला गुरुदेव, ए रुक्मिण जाको नामो सिद्ध सब कामो देव ने कियो। ए रुक्मिण जाको नामो सिद्ध सब कामो देव ने कियो। बाबा नारद कहने लगे और राजा भीष्मक ये तुम्हारी बिटिया को ना रुक्मिणी है। राजा भीष्मक कहने लगे महाराज जा तो बताओ हमारी बिटिया के दुल्हा कौन बनेंगे। तो देव ऋषि नारद कहने लगे रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो। देखो श्री कृष्ण संग विवाह बताए जब कियो, देखो श्री कृष्ण संग विवाह बताए जब कियो। का बोले बाबा नारद, दुदा को लला कन्हैया दुल्हा बन के यहाँ बेगो। दुदा को लला कन्हैया दुल्हा बन के यहाँ बेगो। दुदा को लला समरिया दुल्हा बन के यहाँ बेगो। बन के यहाँ बेगो, हाय बन के यहाँ बेगो, के हाय बन के यहाँ बेगो। दुदा को लला कन्हैया के भैया।
ब्रह्मपुत्र नारद कहने लगे हैं राजा भीष्मक, तुम्हारी बिटिया को नाम रुक्मिणी है, लेकिन तुम्हारी बिटिया रुक्मिणी का दुल्हा भगवान योगीराज कृष्ण बन करके आएंगे। इधर मेरे भैया राजा भीष्मक इतने खुश हैं, लाखों की धन दौलत लुटाई दी बिटिया के पीछे। और जैसे ही कुछ समय बहो, कितनो समय बहो लाला, ज्यादा समय नहीं बहो, वह बिटिया की उम्र, रुक्मिणी की उम्र धीरे 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 17 साल की हुई गई। जब 17 साल की बिटिया हुई गई तो एक दिन रुक्मिणी गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही थी। रुक्मिणी की मैया कहने लगी, रुक्मिणी रुक्मिणी रुक्मिणी, ये मैया क्या कर रही हो? गुड़िया का खेल खेल रही हूँ। जो रुक्मिणी की मैया ने रुक्मिणी को देखो दिमाग में हथौड़ा लगा, मेरी बिटिया गुड्डा के योग्य हो गई है, ऐसा ना हो कि अपनी बिटिया की शादी करवाए थे। मैया सोचने लगी है, इधर बांदी को बुलाए करके, बांदी से कहीं और ही बांदी जा, मेरे पिया को बुलाए करके ला। बांदी पहुंची है और जैसे राजा भीष्मक को बुलाए करके आई है, जो रानी ने देखा है अपने पिया को आता हुआ देखा कि आवत देखे पिया मगन मोहिया बड़ी हरसाई, और बरलई सैया की जेठ रे पलिंगा बिलो तो बैठाई। रानी ने अपने पिया को आता हुआ देखा, आसन डाल दिया, हाथ पकड़ करके बैठा लिया साजन। हे उत्तम आसन डार लो तो बैठा रे सजन हितकारी। मधुरो बोले बचन सुनाई रही प्यारी। का बोली रानी? मेरी सातुल के जाए ललाया जय अंगन में आइए, मेरी सातुल के जाए कुमर आज अंगना में आइए, मेरी सातुल के जाए पुत्र आज आंगन में आइए। आंगन में आइए सजन आंगन में आइए, मेरी सातुल के मेरी सातुल के मेरी सातुल के जाए लला के भैया। राजा भीष्मक कहने लगे, प्राण प्यारी क्यों बुलाया है? तो रानी कहने लगी, पिया मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम्हारी बिटिया शादी क्यों हो गई है। और क्या रानी बोली है कि अरे मेरे सुनो पिया सतोबादी, अरे मेरे सुनो सजन सतोबादी, और कोई बढ़िया सी ढूंढ लियो गादी। अरे मेरे सुनो सजन सतबादी, बादी बादी गजब हुई हो बादी, और कोई बढ़िया सी ढूंढ लियो गादी। तेरे बिटिया पे चढ़ी है वादी, और राजा कोई अच्छी देखो गादी। का बोली रानी लला, ये भी अच्छो घर मेरे पिया तला तो खाए। बहुत सुंदर बेटा, अच्छो घर मेरे कंस तला तो, जुआनंद दमाद को प्यासो। क्या बोली? तेरी बिटिया सियानी हुई गई है मेरे बालों माँ, तेरी लाड़ो सियानी हुई गई है मेरे साजना, तेरी बिटिया सियानी हुई गई है मेरे बालों माँ। लेकिन पिया सुनो ना, ये विपत्ति है विपता विपत रे विपता, विपत में पहलरी कंधा दई जाए। विपत में हितु और नाते दार तब, विपत में भई
कहियो रे पीठ तई जाए। लेकिन लाला बुड्डू ओ आनंद विपत तो टूटी अपनों कोई नहीं सके दिखाए। और मैया काली ने तोय बढ़ाओ के दुख मंदिर रात रे रहे भेराए। ओरे भैया रे मेरे वीरन रे अमृत की परत वारी। मेरे भैया रे मेरे वीरन रे हम तुम भीगे दोनों गैल में अमृत की पड़त फुआर। मेरे भैया रे हम तुम भीगे दोनों बड़े। मेरे भैया जब रानी ने ये कहा है कि महाराज तुम्हारी बिटिया शादी की योग हो गई है, राजा भीष्म कहने लगे हैं कि गौरी इतने दिन हो गए बिटिया हमारी 17 साल की हो गई, मैंने यही नहीं देख पाया है कि हमारी लड़की शादी की योग हो गई है। लेकिन आज मुझे अवगत हुआ है कि अगर दुल्हन के अंदर दिमाग होना चाहिए तो इतना होना चाहिए। राजा भीष्म सोचने लगे हैं कि हमारे 5 पुत्र हैं, सबसे बड़े बेटे का नाम रुकुम है और रुकुम हमारे बराबर है रुकुम। लेकिन एक बात बता दूं भैया कि बाप का जूता जब बेटे के पैर में आ जाए तो वो बेटा नहीं होता, मित्र हो जाता है। राजा